जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश सतपाल। आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम निफ्टी के चार्ट्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी के डेली चार्ट्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं। दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यूस देख रहे हैं तो मैं पिछले 2 दिन से कंटिन्यूस ये बात बोल रहा हूँ, जैसे ही 23,400 तोड़ेगा उसके बाद ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। पहला सपोर्ट जो होगा वो होगा 23,200 का। और कल मैंने ये भी बात बताई थी, जैसे ही 23,200 तोड़ेगा नेक्स्ट जो उसका स्टॉप बैठेगा वो होगा 22,900 से 22,950। ये मेरी कल की कमेंट्री है और आज वैसा ही हुआ। इनफैक्ट जैसे ही मार्केट खुला, मार्केट टिका ही नहीं, कंटिन्यूस मार्केट में करेक्शन रही है, कंटिन्यूस मार्केट में फॉल है। ये तो 2 और 2:30 बजे के बाद थोड़ा बहुत संभला है और 2:30 बजे के बाद थोड़ी सी मार्केट में रिकवरी आई है। अदरवाइज तो आज का जो लो था वो 22,986, 22,986। हमने कहा था कल की, अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि कल ही हमने ये लेवल्स दे दी थी कि 22,900 से लेकर 22,950 नेक्स्ट लेवल आ सकती है। अभी आज तो 22,986 निफ्टी ने ऑलमोस्ट टच कर ही लिया है। अब अगर ये फॉल कंटिन्यूस रहेगा तो और ज्यादा गिरावट आएगी। जो मेजर सपोर्ट जो बन के रुका हुआ है वो है 22,700। ये देखिए, ये था 27 जनवरी 2025 जब 22,786.9 का निफ्टी ने लो मारा था। इसके बाद में थोड़ी बहुत मार्केट में रिकवरी आई है, पर पिछले 5 दिनों से मार्केट में कंटिन्यूस करेक्शन है। आज अच्छी खासी 309 पॉइंट की, 310 पॉइंट की मार्केट में करेक्शन आई है। ये मार्केट में करेक्शन और बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, ऐसे इस वक्त कहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आज बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें एक जो सबसे मेन रीजन ये रहा है कि जो यूएस के न्यू प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने नए टैरिफ्स लगाना शुरू कर दिया है। और अभी पहले क्या था कि हमने देखे थे कि स्पेसिफिकली कनाडा के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर, चाइना के ऊपर या कोलंबिया के ऊपर टैरिफ्स लगा रहे थे, यानी कंट्री वाइज टैरिफ्स थे। अब कंट्री वाइज टैरिफ्स नहीं लगा के उन्होंने इस बार, यानी कल जो उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं वो प्रोडक्ट्स पे लगाए हैं। जैसे स्टील के ऊपर उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं। अब स्टील इज इरेस्पेक्टिव, वो किसी भी देश से आवे, यूएस किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करे हुए, किसी भी कॉन्टिनेंट से इंपोर्ट करे हुए, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे मैक्सिको हो या चाहे कनाडा हो, सभी कंट्रीज के ऊपर, इन शॉर्ट कंट्री यहाँ पे छोड़ दीजिए, सीधा सीधा प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ है। अब उसका असर तो पड़ेगा ही, और वही हुआ। वो एक बहुत बड़ा मेजर मेजर रीजन था। उसके बाद एक क्या, एक पेसिमिज्म फैल जाता है जब कुछ बहुत अच्छी न्यूज नहीं आती है ना, तो एक नेगेटिविटी घेर के रखी देती है। और जब तक वो नेगेटिविटी घेर के रहेगी ना आपको, तब तक मार्केट में कोई भी ऐसा कुछ भी आपको अच्छा दिखेगा ही नहीं। और जब आपको अच्छा नहीं दिखेगा तो आप क्या करोगे, बेचोगे ही। और वो होता है ना कि भाई, एक लेवल टूटी तो दूसरी टूटेगी, दूसरी टूटी तो तीसरी टूटेगी। ये बस एग्जैक्टली रिवर्स है जो बुल मार्केट में होता है। जैसे बुल मार्केट में कैसे एक लेवल ऊपर क्रॉस करेगा तो और ऊपर जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा, उसी प्रकार बेयर मार्केट में एक तोड़ी के दूसरी, दूसरी तोड़ी के तीसरी। अब यहाँ से आप ही देख लीजिए ना, ये तो बहुत छोटा चार्ट है, पिछले 1-1.5 महीने का मैंने चार्ट लगा रखा है। कंटिन्यूस फॉल है, कंटिन्यूस। ये दिसंबर का चार्ट है, सिर्फ 5 दिसंबर से मैंने लगा के रखा है। कंटिन्यूस फॉल आ ही रहा है, आ ही रहा है। और ये जो लो मारा है, ये 27 जनवरी का जो लो है 22,786, 22,700, 750, 22,800, ये एक, अब मैं अभी बताया था आपको, मेजर सपोर्ट जो बनेगा 22,700 से लेकर 22,800 तक। अब 22,750 बने, 22,760 बने, 22,788 बने या 22,735 बने, वो कहाँ पे बैठेगा ऐसे कहना मुश्किल है। बट इस वक्त ये लग रहा है कि 22,700 से 22,800 के बीच में नया सपोर्ट बन सकता है, निफ्टी नई सपोर्ट ले सकता है। एक बार वो तोड़ देगा तो फिर उसके बाद और ज्यादा मार्केट में करेक्शन आएगी, डीप करेक्शन आएगी। वो कितनी आएगी वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। वो मुझे नहीं लग रहा है कि इस वक्त वो बतानी चाहिए, वो डिस्कशन करना चाहिए
एक बार जब 22,700 तोड़ देगा तो मैं आपको उसके बाद वाली लेवल दे दूंगा। हाल फिलहाल तो लगभग 370 पॉइंट 22,700 से दूर है, क्योंकि आज की क्लोजिंग है वो 23,071। अब एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है और अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, पहली बात तो मुझे ये नहीं पता कि आपने कौन से लेवल पे आपने लॉन्ग की हुई है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, जो आज का जो लो बना है 22,986, जो कि यहाँ से लगभग लगभग 100 पॉइंट दूर है, लगभग लगभग 100 पॉइंट दूर है। 100 पॉइंट भी एग्जैक्ट नहीं है, बट लगभग लगभग 100 पॉइंट दूर है। एक बार इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है 22,986 को छोड़ दीजिए, चाहिए तो और 30-35 पॉइंट और जोड़ दीजिए। 22,950 एक बार तोड़ा, 22,950 के बाद आप अपनी पोजिशन स्क्वायर अप कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, उसका एक और रीजन दे रहा हूँ। ये देखिए, 28 जनवरी को जो लो मारा था वो था 22,857। क्या है कि इसके बाद का 22,986 950 के बाद का जो नेक्स्ट फिगर खुलेगा 22,850 खुलेगा, और 22 फिर बाद में 750 आता है या 700 आता है, वो तो बोला मुश्किल है। कहने का मतलब है कि एक ट्रिगर टूटते ही नेक्स्ट ट्रिगर ओपन हो जाएगा, तो 850 पे फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्योंकि ये देखिए, 29 जनवरी को जो निफ्टी का लो है वो 22,976 है। ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। 29 जनवरी 22,976 का लो है, 21 जनवरी 22,976 का लो है। यानी ये लेवल 22,976 एक हिसाब से एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गई है। आज भी जो लेवल है 22,986 है, यानी जो पिछले दो बार जो लो मारा है उससे सिर्फ 10 ही पॉइंट सिर्फ ऊपर है। वैसे अगर देखा जाए तो एक और लो यहाँ पे भी सेम ही लो है 22,981, 22 जनवरी। यानी 22,950 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा आपके लिए। पर अगर 22,950 तोड़ देता है तो फिर सीधा सीधा नेक्स्ट लेवल आपकी 850, वो छोटी लेवल होगी। और उसके बाद 750 आता है, 780 आता है, या 700 आता है। लगभग लगभग 700 से 750 या 800 के बीच में रुक सकता है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है 22,950, आप उसको स्टॉप लॉस मान के चलिए। एक बार वो लेवल टूट जाती है तो आप अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर दीजिए। अगर आपकी अब शॉर्ट पोजीशन है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आज का जो हाई है उसी को आप अपना स्टॉप लॉस मानिए। 23,390 का जो आज का हाई है, आप उसी को स्टॉप लॉस मान लीजिए। इस लेवल से लगभग 230 पॉइंट दूर है। 230 नहीं, 400, मैं बात कर रहा हूँ 23,400 की, तो 330 पॉइंट दूर है। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, 330 पॉइंट की दूरी है। अब उससे बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं रखिए, क्योंकि क्या होगा कि एक बार ये लेवल क्रॉस कर देगा 23,400 का, तो फिर बाद में उसके लिए लेवल खुलेगी होगा 23,550। 23,400 के बाद 23,550, 23,600 की लेवल खुल जाएगी। इसीलिए जो आज का जो हाई है उसको आप अपना स्टॉप लॉस मान के चलिए, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आप 23,400 को स्टॉप लॉस मान के चलिए। नीचे में अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आप 22,950 को अपना स्टॉप लॉस मान के चलिए। इससे ज्यादा और बात करने के लिए है ही नहीं लेवल्स पे। हमने निफ्टी पे डिस्कशन कर लिया है। एक बार हम एफआईएस का डेटा देख लेते हैं, एफआई डीआई का डेटा देख लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एफआई डीआई के डेटा में एफआईएस की आज भी सेलिंग है, और तीनों सेगमेंट में ही सेलिंग है, कैश, इंडेक्स फ्यूचर्स और शॉक फ्यूचर्स। इतना है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में भी अच्छी खासी सेलिंग है, 1685 करोड़ कैश में तो भर के ही बेचा है 4,500 करोड़ का। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने खाली आज कंपैरेटिवली कम बेचा है। अदरवाइज देखा जाए तो कल 2,000 करोड़ का बेचा है, और 5 फरवरी भी 2,600 करोड़ का बेचा है, 6,500 करोड़ का 6 फरवरी बेचा है। सिर्फ उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में आप आज कम सेलिंग की है। अदरवाइज देखा जाए तो कल से ज्यादा ही आज के दिन पे बिकवाली की है, क्योंकि आज की जो सेलिंग है वो ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ की बैठती है, 6,956। कल जो सेलिंग की थी वो 6,275 करोड़ की। यानी एफआईआई
हाल फिलहाल तो कहीं पे रुकने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। डीआईएस ने थोड़ा बहुत काउंटर करने की कोशिश की है। 4,500 करोड़ की जो एफआईएस की कैश सेगमेंट में सेलिंग है, उसके अगेंस्ट में उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए की बाइंग की है। बट देन ये बाइंग कब तक टिकेगी डीआईएस की, वो बोलना मुश्किल है, क्योंकि क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली एक लेवल के बाद, और ये ऐसा होता ही है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको ये बात कल भी बताई थी कि बुल रन में रिटेल का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होगा, जबकि जब एक बार बैरिश हो जाएगी मार्केट, जब एक बार नेगेटिव ट्रेंड आ जाएगा मार्केट का, उस टाइम पे रिटेल पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि इस वक्त जो डीआईएस बाइंग कर रहे हैं, उसका एक मेजर रीजन है कि उनके पास जो एसआईपी का जो पैसा आ रहा है उसके हिसाब से वो बाइंग करें। एसआईपी को छोड़ के कुछ ऐसे डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि भाई हर कुछ बड़ा कुछ मेजर करेक्शन आता है तो एक डिसेंट एक अच्छा खासा पैसा लगा दे। बट देन ऐसे बहुत गिने चुने ही रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर्स को आप अल्ट्रा एचएनआई भी मान सकते हो या एचएनआई भी मान सकते हो। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई सिर्फ 2 लाख के कम का ही पोर्टफोलियो हो। किसी का हो सकता है 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ का पोर्टफोलियो, 50 करोड़ का पोर्टफोलियो, तो वो थोड़ी बहुत बाइंग करेगा। हो सकता है वो मिड कैप्स में कुछ बाइंग करे, हो सकता है कुछ अच्छे लार्ज कैप्स में बाइंग करे, बट बहुत एग्रेसिवली बाइंग नहीं होती है एक बार मार्केट बेरिश हो जाता है तो। नेट नेट इम्पैक्ट देखा जाए एफआईएस और डीआईएस का मिला के नेट इम्पैक्ट भी देखा जाए तो 2,950 करोड़ रुपए की सेलिंग है। फाइनली एफआई लॉन्ग पोजीशन जहां शुरुआत हुई थी महीने की 12% पे, अब 14% पे फिर से आ गई है। एक टाइम ऐसा था जहां पे 18% हो गई थी, बट अब इस वक्त गिर के फिर से 14% हो गई है। अब ये 14 से कल और ज्यादा गिर के 12-13 आएगी या कुछ सुधार आएगा, इस वक्त तो कहना मुश्किल है। वैसे एक स्टेटमेंट अभी कुछ देर पहले आया है और मैंने ये सुना भी है कि जो यूएस फेड के जो चेयरमैन है जेरोमे पावल, उन्होंने ये बात कही है कि यूएस फेड ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेगा इंटरेस्ट रेट काटने में। अब वैसे तो मुझे ये लग रहा है कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वहां पे अगर यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट अगर हाई रहेगा तो बाहर से पैसा यहाँ पे आएगा ही क्यों। एफआईएसओ बोलेंगे ना ठीक है वहीं पे ही अगर इंटरेस्ट रेट हाई मिल रहा है तो हम यहाँ पे इंडियन मार्केट में पैसा क्यों डालेंगे। ये तो मेरी समझ कहती है कि ये एक नेगेटिव न्यूज है, मुझे ऐसा लग रहा है। पर देन इसका इम्पैक्ट कल क्या आएगा वो इस वक्त कहना कुछ भी समझदारी नहीं है। यहीं पे हम अपना शो वाइंड अप करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आ रहा है। हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारा शो और आगे फॉरवर्ड कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। Disclosures: investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.